नेगेटिव औरतें उसकी साइड ले रही थी कि भाई इसने तो ऑपरेशन करा रखा है तो ये कैसे ही काम करे। तो भाई जब तक घर में लास्ट डे तक उसने कोई काम को हाथ नहीं लगाया सिवाय साजिशों के, बैठी बैठी साजिशें करती रही, किसी काम को हाथ नहीं लगाया। घर में काम करने के लिए मेड आती थी, जैसे इस घर से बाहर निकले हैं एक दो दिन होटल से खाना मंगाया और तय हो गई। राम राम जी सबको। तो अब हम बात कर रहे हैं अप्सरा मॉम के बारे में। तो भाई अप्सरा मॉम ने बताया कि भाई कुछ लोग उनका हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव वीडियोस बना करके, नेगेटिव कमेंट्स करके। और उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने दूसरी आईडी से आए होंगे और बोला कि आपकी वीडियोस नहीं दिख रही हमें, आपका चैनल नहीं दिख रहा। तो उन्होंने वीडियो में बताया कि भाई वो इतना नेगेटिविटी नहीं ले सकती हैं किसी की, इसलिए वो ब्लॉक नहीं करती, वो हाइड कर देती हैं, डिलीट नहीं मारती, वो सीधा हाइड कर देती हैं। सही बात है भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, किसी को क्या कह रहे हैं भाई। और उन्होंने ये भी बोला तो कि अब तो हम उन पे बोलते भी नहीं है, फिर भी हमारे पीछे पड़े हुए लोग उल्टा उल्टा बोलते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो इतनी नेगेटिविटी क्यों लेनी है, सीधा हाइड करो, हाइड करके साइड करो। ऐसे लोगों को हाइड करो, हाइड करके साइड करो, पीछा छूट जाए, बढ़िया है ना। तो उन्होंने ये बताया कि हम नेगेटिव लोगों को अपने आसपास भी नहीं फटकने देते, कुछ लोग उनका हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि वो थोड़ा दिन निराश रहती हैं, एक दो दिन निराश रहेंगी, उसके बाद वो बन ठन के तैयार हो जाती हैं और उनको ऐसे ही रहना पसंद है। क्यों जलने वालों, लगी ना मिर्ची, और ऐसे ही रहना चाहिए। वो काफी बुलंद हौसलों की लेडी है, बहुत बुलंद हौसले हैं उनके। और उन्होंने कहा कि जब वो 5-5 बच्चों का खाना बना देती थी और इतने सारे हॉस्टल के बच्चों का खाना बनाती थी, तो अब तो हम 4 ही लोग हैं, तो 4 लोगों का खाना मैं नहीं बना सकती हूँ क्या, आराम से बना सकती हूँ, उन्होंने ये बताया। और वो एक अपना दूसरे चैनल पे अपने फूड के वीडियोस भी डालती हैं, जो कुछ भी बनाती हैं और बहुत अच्छा अच्छा बनाती हैं, तो वो दूसरे चैनल पे डालती हैं अपने। तो भाई उन उन्होंने बताया कि जब उनके घर में मेड होती थी, खाना बनाने वाली मेड आती थी, बर्तन मांजना, खाना बनाना, ये सब करने के लिए मेड आती थी, तब भी उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता था, क्योंकि बहू रानी चारपाई से नीचे उतरती नहीं थी, पलंग से नीचे पैर ही नहीं रखती थी कि जाकर के देखे, जल्दी जल्दी खाना बनवाए, या उस अपनी जिम्मेवारी समझे कि सास ससुर को टाइम पे खाना चाहिए। तो ऐसा कुछ था नहीं। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं खुद बना रही हूँ, टाइम पे नाश्ता भी बनता है, टाइम पे लंच भी होता है और टाइम पे डिनर भी होता है। जलने वालों, इस पे भी कुछ ना कुछ बोलना भी ठीक है। और अब मैं पूछना चाहती हूँ, जो पलंग से नीचे पैर भी नहीं रखते थे और जो चिल्ला चिल्ला के नेगेटिव औरतें उसकी साइड ले रही थी कि भाई इसने तो ऑपरेशन करा रखा है तो ये कैसे ही काम करे। तो भाई जब तक घर में लास्ट डे तक उसने कोई काम को हाथ नहीं लगाया सिवाय साजिशों के, बैठी बैठी साजिशें करती रही, किसी काम को हाथ नहीं लगाया। घर में काम करने के लिए मेड आती थी, जैसे इस घर से बाहर निकले हैं एक दो दिन होटल से खाना मंगाया और तय हो गई। एक दो दिन बाहर से खाना आया और तय हो गई, तो भाई नौकर रखो ना। किसने रोका है, किसने रोका है, माँ बाप के पैसे फालतू थे क्या, महारानियों की तरह रहना और सुपरविजन भी नहीं करना। सुपरवाइज तो कर सकती थी ना, खड़ी होकर के देख तो सकती थी ना कि किचन में क्या क्या बना है, कब कब बनाना है, उसका एक फिक्स टाइम क्या है, कितने बजे आप भाई घर वालों को नाश्ता चाहिए, कितने बजे उनको लंच चाहिए, कितने बजे उनको डिनर चाहिए, ये तक नहीं देखा गया। और अब उनको तो नौकर की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। ऐसा क्यों, याद नहीं आ रहे नौकर,
रखो ना नौकर। किसने हाथ पकड़ा है? नौकरों की सेवा लो। सास ससुर के दम पे ऐश करी, खूब मौज करी, और उन्हीं को बुरा बोलना शुरू कर दिया, उन्हीं को बुरा बना करके निकल गए। तो कहां गए आपके नौकर? रखो जल्दी से। पहले तो नौकरानी का इंतजाम करो खाना बनाने के लिए, क्योंकि उसको तो ऑपरेशन हो रखा है, वो तो कुछ काम कर ही नहीं सकती। अब फटाफट कैसे शुरू हो गई। और पति देव ने कैसे बोल दिया कि खाना तो घर के हाथ का ही होना चाहिए। पहले नौकरों के हाथ का क्यों खाया? याद नहीं आया कि खाना तो खुद के हाथ का ही होना चाहिए भाई। चलो ज्यादा से ज्यादा सफाई करवा ली, बर्तन साफ करवा लिए, घर में पोछा झाड़ू करवा लिया, खाना तो खुद के हाथ का ही होना चाहिए। ये बोला था ना छोटे राजकुमार ने कि खाना तो घर के ही होना चाहिए, घर के हाथ का ही होना चाहिए। तो सर्वेंट की जरूरत महसूस नहीं हो रही अब? ऐसा क्यों? घर पे तो नौकर बना के जाते थे खाना, अब नहीं चाहिए? तो ये होती है दोगलापंथी, और ये होती है उन नेगेटिव औरतों की बकवास जो एक बार भी नहीं पूछ रही कि इसका तो ऑपरेशन हो रखा है, ये खाना कैसे बनाएगी, इसको रेस्ट दो ना आप। बोलो सारे, कल से भौंकना शुरू करो, छोटे राजकुमार को बोलना शुरू करो, भाव भाव भाव, इसका तो ऑपरेशन हो रखा है, ये खाना कैसे बनाएगी, इसको तो वीकनेस है। भूल गए सब? शुरू हो जाओ कल से, लग जाओ अपने काम पे कि ये तो वीक है, ये तो कमजोर है, इसकी तो दवाई चल रही है, इसका तो वो क्या बोलते हैं, बॉर्नविटा चल रहा है ताकत के लिए, ये खाना कैसे बनाएगी, ये घर के काम कैसे करेगी। किसी को याद नहीं आया? अब मैंने टॉपिक दे दिया, ठीक है, कल से शुरू हो जाना। माँ बाप के सर पे मौज ही मौज, पलंग से नीचे नहीं उतरे दोनों के दोनों। कहा ना अप्सरा मॉम ने आज कि सर्वेंट था घर में, काम करने वाली आती थी, खाना बनाने वाली आती थी, लेकिन उनको टाइम पे ना नाश्ता मिलता था, ना दोपहर का खाना मिलता था, और कुछ भी नहीं। पैसा भी लगा रहे थे लेकिन टाइम पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये है नालायकों की रियलिटी जो निकल करके सामने आई। देखी ना सबने, सब नौकर नाकर गायब है। सफाई भी खुद ही हो रही है, खाना भी खुद ही बनाया जा रहा है। गई ना सारी ऐश? ऐसे जाती है, ऐसे लोभ बढ़ता है। और उन्होंने तो फिर भी कहा भाई आखिरकार है तो मेरी ही फैमिली। जो गंदी औरतें माँ को गालियां निकाल रही हैं, आखिरकार तो वो इन्हीं के नाम से बेटा बहू जाने जाएंगे कि फलाने की बहू, उनकी बहू, उनका बेटा, उन्हीं के नाम से जाने जाएंगे ना, जिसको आप कभी किसी नाम से बुला रहे हो, कभी किसी नाम से बुला रहे हो। घटिया औरतों, पूछो जिसकी तुम फेवर कर रही हो, जो बहुत कमजोर है तुम्हारी नजरों में, उसको एक नौकरानी की जरूरत है। जल्दी से प्रोवाइड कराओ, जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराओ। भौंक भौंक के फटाफट आ जाएगी नौकरानी, तुम जल्दी पुश करो, फटाफट फटाफट शोर मचाना शुरू करो। तो इनको इनकी औकात याद दिलाई अप्सरा मॉम ने कि हमने कुक रखी हुई थी, खाना बनाने वाली रखी हुई थी, हमने उसकी सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम करके रखा हुआ था। फिर भी उनको ना टाइम पे खाना मिलता था, ना कुछ, और ना घर की ठीक से सफाई होती थी। फिर भी उन्हीं सास ससुर से परेशान थे। अब खाना भी खुद बना रहे हैं, सफाइयां भी खुद कर रहे हैं, सारे काम खुद कर रहे हैं। आ रहा है ना मजा? तो भाई कैसा लगा मेरा रिएक्शन? अगर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज भर भर के लाइक और कमेंट दीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।